हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर होने वाला है यहाँ पर 3 हमारे पास। और देखो बेहद ही आसान तरीके से यहाँ पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या होने वाला है देख लेते हैं ज़रा, और बात करेंगे सोल्यूशन के बारे में। बने रहो वीडियो में। तो क्वेश्चन हमारे पास ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। गुणनफल 182। एक हाईलाइट हम आपको दिखा दें यहाँ से, क्या कह रहा है, जिनका योग 27। चलो हम बता रहे हैं आपको, उदाहरण बता रहे हैं। देखो यहाँ से 2 संख्या हमारे पास 7 देखो गुना करके 21 हो रहा है और जोड़ करके 10 हो रहा है। यही तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि जिनका योग 27 है, जिनका योग कितना है 10 है और गुणनफल 21 है। जिनका योग 10 है, गुणनफल 21 है। ये संख्या हमको ज्ञात करना है। 2 संख्या हमको ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर क्या है कि इस तरह की क्वेश्चन जब भी आए ना, 2 संख्या ज्ञात करने के लिए आपको 50 क्वेश्चन ऐसा पूछ दे, उसमें कोई समस्या नहीं। हमेशा ध्यान रखो कि यदि ऐसी 2 संख्या ज्ञात करना है जिनका योग 27 है। संख्या हमको पता है क्या? संख्या नहीं पता। संख्या पता है? नहीं पता है ना। संख्या नहीं पता है तो संख्या को हमको क्या करना है ना, देखो दोनों में से ऐसा नहीं कि एक संख्या पता है दूसरा नहीं पता है, निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोनों में से कोई संख्या पता ही नहीं है तो सबसे पहले देखो योग 27 है, कोई भी संख्या पता नहीं है तो हल क्या करेंगे, हम यहां से शुरू कर लेते हैं। लिखेंगे माना कि एक संख्या बराबर x, एक संख्या बराबर x। ये हमने माना एक संख्या बराबर x। अब एक बात बताओ, हमको 2 संख्या का योग यदि 27 है ना, अगर मान लो 2 संख्या या 2 संख्या का योग 10 है, अगर 7 है और प्लस में 3 है, 2 संख्या का योग 10 है। यदि एक संख्या अगर दे दे, ये कुछ देर के लिए भूल जाए हम, एक संख्या यदि 7 दे देगा तो घटा लेंगे तो दूसरा निकल जाएगा ना, 3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 2 संख्या का योग 10 है, एक संख्या 7, दूसरा 3 है। अब हमको मान लो कि दूसरा संख्या नहीं दिया है, 3 नहीं दिया, हमको सिर्फ 7 दिया है, 10 में से 7 घटाएंगे तो आराम से हमको निकल जाएगा ना, कोई समस्या ना है। तो यहाँ से हमारे पास 2 संख्याओं का योग 27 दिया, एक संख्या हमने x माना है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा जरा बताओ। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ से 27 माइनस एक्स। क्यों हुआ 27 माइनस एक्स? अरे क्योंकि अभी हमने बात किया है ना कि 2 संख्याओं का योग 27 है। ठीक है, ऐसा कोई कितना भी क्वेश्चन पूछ दें तो बन जाएगा। 2 संख्याओं का योग कितना है 27 है, उसमें से 27 यहाँ पर है ना। हमने क्या माना था कि 2 संख्याओं का योग 10 है, एक संख्या 7 है, तो दूसरी संख्या 10 में से 7 घटा दिए तो आ गया। कोई यहाँ पर कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। चलो जी आगे चलते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर। दोनों, अब देखो हमारे पास दोनों संख्या नहीं था तो दोनों संख्या यहाँ से हमारे पास आ चुका है। और क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग तो 27 है लेकिन गुणनफल 127 है। लो जी, हमारे पास पहले संख्या नहीं था, ये समस्या थी। अब है कि संख्या है और उसका गुणनफल 182 है। तो प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं कि x इंटू दोनों का गुणनफल ना 27 माइनस एक्स, और बराबर कर देंगे इसको हम 182 के। कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ से ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि बोल रहा है ना, सीधा सीधे यहाँ पर बोला जा रहा है ना। देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दोनों का गुणनफल, संख्या हमारे पास आ गया x और 27 माइनस एक्स, 2 अलग अलग संख्या है, दोनों का योग कितना है 27 है, ये आ गया। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर दोनों का गुणनफल क्या, कौन से दोनों संख्याओं का गुणनफल जो हमने अभी निकाला है x और 27 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल कितना है 182 है। तो 182 हमने लिखा। अब यहाँ से इसको गुना कर लो, ये हो जाएगा 27x और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब यहाँ से इस दोनों को दूसरे तरफ ले जाएंगे, 182 की तरफ ले जाएंगे। जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। चलो जी, ये हो जाएगा उधर जाके एक्स स्क्वायर, ये होगा माइनस 27x और ये हो जाएगा प्लस 182। अब क्या करें, अब इसका सॉल्यूशन निकालना है ना, x का वैल्यू ज्ञात करना है, तभी तो संख्या पता चलेगा ना। तो इसके लिए क्या तरीका है, इसके लिए तरीका है आप जो है ना 182 का जो है आप फैक्टर करो, 182 का फैक्टर करो तो ये निकल जाएगा 9 दूनी 18 और ये यहाँ से 7 और ये 13 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो कि ये अगर 7 गुनी 2 14 लेते हैं, 14 गुने 13 करते हैं तो 182 आ जाएगा। और चाहिए हमको क्या चीज़, माइनस 27। तो इसका मतलब है माइनस 13, और अगर माइनस 14 को लेते हैं तो यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। 14 और 13 माइनस 27 और माइनस माइनस प्लस 182। अगर माइनस 13x और माइनस 14 को गुना करें तो 182 तो होगा ना। चलो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस
13x माइनस 14x प्लस 182। चलो इतना काम हो गया। आगे देख लो यहाँ से, अब क्या करना है, इस दोनों का जोड़ा बनाओ, इस दोनों का जोड़ा बनाओ, x यहाँ से कॉमन लो, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 13, यहाँ से 14 कॉमन लेंगे तो ये भी बचेगा x माइनस 13, अब बराबर में कितना आएगा, 0 आएगा। चलो जी, अब यहाँ देखो x माइनस 13 यहाँ भी है, x माइनस 13 यहाँ भी, इसको भी कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 13 और ये हो जाने वाला है x माइनस 14 बराबर में 0, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, अब यहाँ से करना है ये है कि हमको x बराबर निकालना है, तो ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि x बराबर, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से निकल जाएगा x बराबर 13। दूसरा वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस 14 बराबर 0, तो यहाँ से अगर x 14 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x बराबर निकल जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का वैल्यू आ रहा है ना वो x बराबर 13 और x बराबर 14, यानी एक संख्या 13 हो जाएगा, एक संख्या 14 हो जाएगा। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, देखो गुणनफल कितना होना चाहिए, 182 होना चाहिए, योगफल 27 होना चाहिए। देखो यहाँ से 13 प्लस 14 बराबर यहाँ से 27 आ जाएगा, और 13 गुने 14 करेंगे तो यहाँ पर हमको 182 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल से। अच्छा, एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर 2x का 2 वैल्यू निकल रहा है ना, 2 वैल्यू यहाँ पर निकल रहा है। तो देखो यहाँ से कोई एक वैल्यू उठा के देखेंगे, अगर हमको एक वैल्यू पता चल जाए, जैसे x का एक वैल्यू हम 13 रख ले, एक वैल्यू अगर 13 रख ले तो दूसरा वैल्यू तो अपने आप निकल जा रहा है ना। दूसरी संख्या क्या है, यदि x का वैल्यू हम 13 मान ले तो दूसरी संख्या देखो यहाँ से 27 माइनस x है ना, 27 माइनस x है, तो 27 में से अगर 13 निकाल रहे तो 14 तो अपने आप निकल जाएगा। या अगर इसी x को मानो तो x बराबर यहाँ से 14 लेते हैं तो 27 माइनस 14 करेंगे तो ये 13 तो अपने आप निकल जाएगा। तो ये बात यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये था हमारा 4.2 एक्सरसाइज 10th मैथ का एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर था 3। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।